हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़े थे प्रैक्टिस 6.2 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 था अ काइट। मान के चलो K इज द काइट। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से इसकी हाइट काइट की 60 मीटर। सो ये हाइट हो गई 60 मीटर। आफ्टर दैट द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, ये जो पतंग का जो स्ट्रिंग होता है, जो धागा होता है, इज टाइड एट द ग्राउंड। यहां से इस स्ट्रिंग को, इस धागे को यहां पर हमने ग्राउंड को बांध दिया, टाइट किया। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहां पर ग्राउंड के साथ ये स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, अभी बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई उसमें लहर नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ये फाइंड करना है। सो अगर ये 60 डिग्री है, अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हमें यहां पर कौन सा रेशो सिलेक्ट करना चाहिए? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो यहां पर हम साइन रेशो का यूज करेंगे। तो के क्या है? ए बी ग्राउंड है, के पोजीशन ऑफ काइट है, बी के 60 मीटर है, और के ए बी ये 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने कौन सा रेशो सिलेक्ट करना चाहिए? साइन रेशो। साइन एंगल के ए बी, इस एंगल का अपोजिट साइड इज बी के, हाइपोटेनस इज ए के। सो साइन ये 60 का है, ये हाइट भी 60 है, ए के है। साइन 60 का वैल्यू आपको टेबल से मालूम होना चाहिए, √3/2। ये 2 इंटू में गया, ये डिवाइड में गया, एक ही यहां पर आ गया, ये 120√3। इसको √3 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज किया। उसके बाद में ये 9 हो गया, 9 का √3, 3 से कैंसिल 40√3। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो 1.73 से मल्टीप्लाई करें, सो ये हो जाता है 69.20। आपको पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। ये था कल का क्वेश्चन। नाउ आज हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज के ऊपर में देखेंगे, यहां पर ये एक्सरसाइज के ऊपर में, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बॉटम में ये है पेज नंबर 136। इस 136 पेज पर ये जो क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉप। डायग्राम कैसे दिया? A tree was broken in this way. ओके, तो ए बी ये ट्री है, ए बी ये ट्री है, ये 90 डिग्री है, और यहां पर ये सी जो है, ये जो ओरिजिनल ट्री था, वो पॉइंट सी से ब्रेक हुआ। तो टूटने के बाद में ये जो हिस्सा ऐसे जमीन पर ऐसे आकर के ऐसे गिर गया, तो यही पार्ट यहां पर आके गिरा, इसलिए ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़े, ये ट्री ब्रोक हुआ, इट्स ब्रोकन अपर पार्ट, ये जो टूटा हुआ अपर पार्ट है, व्हाट सो इंक्लाइंड दैट, इस तरह से झुका कि, इंक्लाइंड हुआ कि, इट स्टॉप रीचेस द ग्राउंड, यहां जमीन पर टच हुआ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और यहां पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ? ग्राउंड के साथ। ये जो ब्रोकन पार्ट है, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है।
उसके बाद द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच, जहां पर ये टॉप टच हुआ यहां से लेके यहां तक की, यहां पर पॉइंट डी है, ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। दिस इज ग्राउंड, ओके। और ये दोनों ब्रोकन पार्ट हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। ये जो दोनों हैं ये ब्रोकन पार्ट है। ब्रोकन पार्ट्स 10 मीटर दूरी पर ये है। व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री? तो ट्री की हाइट कितनी? इज इट? तो यहां पर कंसिडरेशन लिया है एंगल CDB इज 30, CDB इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। उसके बाद में BD 10 मीटर, ये भी हो गया। BC इज इक्वल टू X मीटर, इसको X मीटर लिया, और जैसे कि ये दोनों इक्वल हैं तो अगर ये Y मीटर है तो ये भी Y मीटर हो जाएगा। तो पूरा ट्री कितना बन जाएगा? X प्लस Y। हमें ये Y फाइंड करेंगे और इस Y की वैल्यू यदि हम इसके साथ प्लस करेंगे तो हमें टोटल ट्री की हाइट मिलेगी। सो CACD इक्वल टू Y। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल CDB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब आपको क्या है, ये 30 दिया, 30 की एडजेसेंट साइड गिवन है, अपोजिट साइड फाइंड करना है। ओके, सो अपोजिट और एडजेसेंट एक किस में आता है? tan में आता है। तो हमने इससे tan का यूज किया। tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड BD। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स BC कितना है? X मीटर है, और BD कितना है? 10 है। ओके, तो ये इसके, ठीक है ना, ये यहां जाकर के यहां हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू X। सो ये X की वैल्यू हो गई एक। उसके बाद में Y की वैल्यू फाइंड करना है। Y की वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास BD है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, किस में आएगा? कॉस में आएगा। cos 30 इज इक्वल टू cos 30 के एडजेसेंट साइड BD अपॉन CD। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, इज इक्वल टू BD अपॉन, सॉरी, BD इज 10। ओके, सो ये CD यहां जाएगा और 2 यहां पर जाएगा, ये हो जाएगा 20, राइट? CD हो जाएगा 20। क्यों? cos 30 √3/2, सो 2 और ये डिवाइड में, ये होगा CD बोलने से Y होगा, CD की वैल्यू Y। अब इन दोनों को प्लस करें, X प्लस Y, 10√3, 10/√3 plus 20/√3, denominator is same, so ये हो जाएगा 30√3, रैशनलाइज कीजिए, 30√3/3, ये 10 जाओ 10√3, ये पेड़ की ट्री की हाइट दी है। ऐसे क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 6.2 का 5 करना है। ओके, सो क्वेश्चन 5 इस तरह से सॉल्व करेंगे। Question 5. A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree. उसमें 10 मीटर था, यहाँ 20 मीटर है।
मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वहां 30 डिग्री था, यहां 60 डिग्री है। ओके, ये ट्री मान के चलो ये पॉइंट सी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये डिस्टेंस यहां पर टूट के ऐसा आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो ए बी एक ट्री हो, ये ब्रोकन पॉइंट है, यहां से टूटा, ये ग्राउंड है। अब की बार यहां 60 डिग्री दिया है और ये 20 मीटर डिस्टेंस दिया, बिल्कुल सेम 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। A to Z question nearly same। So क्या करेंगे, AB is the tree, AB is tree, AC is broken part, AC और CD ये दोनों ब्रोकन पार्ट है। BD is the distance of broken top from tree and BD is equal to 20 मीटर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि ब्रोकन पार्ट्स कौन से हैं, टॉप कहां टच हुआ, एंगल कितना है। एंगल है CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री ओवर 20 मीटर बता दिया, 60 डिग्री बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, सब हो गया। नाउ आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहिए। अब लेट वगैरह करेंगे नहीं, अपन एक बार BC लेंगे, एक बार AC लेंगे, यानी कि CD लेंगे। ओके, सो पहले ये अपोजिट साइड लेंगे, 60 के अपोजिट साइड लेंगे। एडजेसेंट गिवन है, tan रेशो लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD tan 60 is equal to opposite side is BC, adjacent side is BD। tan 60 का वैल्यू sin 30 tan 60 1/2। BC इज नहीं मालूम, BD इज 20, ये यहां पर आएगा 20/2 इज इक्वल टू BC। सो BC की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। ये हो गया BC। अभी हमें क्या फाइंड करना चाहिए, C। एडजेसेंट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, cos 60 का यूज करेंगे। tan 60 का ये वैल्यू गलत है, tan 60 का वैल्यू गलत है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो 20√3 मीटर। cos 60 adjusted upon hypo, BD upon CD। cos 60 का वैल्यू कितना, जो sin 30 का होता है 1/2, BD is 20, it is CD equals 20 into 2, CD 1 जा CD, it is 40 मीटर। अब हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को प्लस करना चाहिए, इन दोनों को प्लस करना चाहिए। सो ACB
AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, BC है 1 मिनट, CD इज इक्वल टू AC, CD इज इक्वल टू AC, CD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 40 मीटर, इट इज सेकेंड। AC कितना आ गया? 40 आ गया, और ये कितना आ गया? 20 आ गया, 20√3। सो 20 कॉमन लिया, इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड नहीं कर सकते। √3 का वैल्यू गिवन है? नहीं है, नहीं है। सो आंसर चेक करते हैं बैक से। इसको ऐड नहीं कर सकते, यही आंसर है, मैंने चेक किया है अभी। सो हाइट ऑफ ट्री इज 40 प्लस 20√3 मीटर इन दिस वे। सो यहां पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं आपको प्रॉब्लम सेट का कुछ क्वेश्चंस की गाइडलाइंस दे रहा हूं जो आपको बनाना है। ये मैकेनिज्म समझा होगा आपको, सॉलिड भी बताया, ये भी बताया, ट्री ब्रोकन के दो बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now, practice set 6.2. Versus problem set 6. यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन 1 क्या था हमारा? अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च। ये चर्च, ये ग्राउंड, ये हमने कल पढ़ी थी, ये ज्वाइन किया था। यहां पर लुकिंग एट इट्स टॉप, ये 80 मीटर था डिस्टेंस, एंड इसको AB किए थे, शायद इसको C किए थे, नहीं मालूम। ये 45 डिग्री दिया था। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, ये निकालना था। ये 80 मीटर है। tan रेशियो का यूज किया था, और जैसे कि ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी एंगल 45 होगा, दोनों साइड इक्वल होंगी। इसका आंसर भी 80 मीटर ही था। ये हमने सॉल्व किए थे। अगर आप प्रॉब्लम सेट 6 में देखें तो वहां क्या बोलता है? अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर। ये डिस्टेंस है, ये दिया है 48 मीटर, एंड मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है जहां चर्च था, चर्च ये भी बिल्डिंग होती है। यहां पर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग से मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जो 45 था, ये 30 का एंगल है। जो डिस्टेंस 80 थी, ये 48 मीटर है। अगर AB बिल्डिंग है, ये 90 है, ये 30 डिग्री है, ये पॉइंट C है। आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यहां पर पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, यहां पर फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है 80 के जगह 48 हो गया, और 45 की जगह 30 हो गया। सो जिस तरह से इसको बनाया था, इसको वीडियोस को देखें, इसको सॉल्व करें, और इसके बेसिस पर इसको करें। तो ये था प्रॉब्लम सेट 6 का 6, प्रैक्टिस सेट 1 का 1। ये दोनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन 2 देखें। यहां था फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस, ये लाइट हाउस, ये टॉप, ये शायद पोजीशन ऑफ शिप रही होगी। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन ऊपर से नीचे, ये 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल, ये एच, हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो अल्टरनेट एंगल से ये भी 60, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर और ये हाइट दिया है 90 मीटर, फाइंड द हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट, ये डिस्टेंस कितना ये हमें देखेंगे। अब इस प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन 7 देखें तो इट इज प्रैक्टिस सेट 6.2 का 2, प्रॉब्लम सेट का 7। इसके कंपैरिजन में हम इसको देखें, यहां पर भी फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस an observer looks at a ship and finds the angle of depression, ये 60 है, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। सो ये लाइट हाउस, ये पोजीशन ऑफ शिप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, यहां से एंगल 30 का बनाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि नीचे की ओर देखेगा तो अल्टरनेट एंगल से इसको 30 करेंगे। लेट इट इज ए बी, लेट इट इज सी, पोजीशन ऑफ सी, एंड इट इज एच, सो एच ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, अल्टरनेट एंगल्स बोथ 30 के। बाद में पूछा है आपको if the height of lighthouse is 100 मीटर, ये लाइट हाउस, ये 100 मीटर दिया है, हाउ फार द शिप इज, मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं है, ये 90 मीटर है, ये 100 मीटर है, ये 60 है, ये 30 है, या 60 की वैल्यू पुट करना है या 30 की वैल्यू पुट करना है। सो इसको देख करके इसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, two buildings are facing each other on a road of width 12 मीटर, यहां पर दिया 2 buildings are in front of each other, रोड है 15 मीटर, यहां पर है रोड की width 12 है, यहां पर 15 है। उसके बाद में फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 12 मीटर, फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट यहां पर कितनी थी 10 और यहां पर कितनी है 12 है, हैविंग हाइट ऑफ 12 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां 30 है, कल 60 था। बोथ हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इसमें भी पूछा, इसमें भी पूछा, दोनों के दोनों सेम है, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम सेट का 9, ये लेटर के ऊपर डिपेंड है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बोले तो ऊपर से 20 डिग्री, ये जैसे ये ग्राउंड था, ये ग्राउंड है और यहां पर ये हाइट ऑफ प्लेन है
हाइट ऑफ प्लेन है, तो पायलट ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से इस पायलट ने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 20 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 20 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन in this case it is horizontal line, let it is AB, let it is C, ये 20 alternate angles. Now average speed of the plane was AB is the height of plane from ground, H is horizontal, okay, so angle HAC is equal to 20 degree, HAC is equal to 20, angle of depression, that's why angle HAC equals angle ACB, ये एंगल और ACB ये एंगल इक्वल्स 20 डिग्री। ऑल्सो ये बता दिया हाइट दी क्या कोई, नो, द प्लेन रीच द ग्राउंड, टाइम दिया, स्पीड दिया है, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 54 सेकेंड को आर में कन्वर्ट करें, सो एक आर में 3600 सेकेंड होते हैं, 54/3600 आवर्स, ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 6 जा 9 4 जा, सो 6/400 इज इक्वल टू 2 3 जा तो 2 जा 3/200 आवर्स, ओके। तो यहां पर टाइम भी मिल गया। नाउ फाइंड द हाइट एट व्हिच द प्लेन वाज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। हम इस स्पीड से और इस टाइम से, ये स्पीड था, ये ऐसा आ रहा था वो प्लेन, यहां पर ये स्पीड था और उसको लैंडिंग करने में जो टाइम लगा ये था, तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा, तब हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 200, टाइम कितना है 3/200, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 मीटर, कितना आ जाएगा 3 मीटर, ओके। सो 1 मिनट प्लीज। सो डिस्टेंस इज, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर, ये मैं चेक कर रहा था मीटर किलोमीटर, पर हमें इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर के 1000, 3 किलोमीटर के 3000 मीटर हो जाएंगे। ये हुआ डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, AC। हमने इसको AC में फाइंड किया। अभी हमें क्या करना है, ग्राउंड से प्लेन की हाइट फाइंड करना है, ये, और ये कितना आया 300 मीटर, 3000 मीटर। अब हमें हाइपोटेनस गिवन है, अपोजिट साइड फाइंड करना है। अपोजिट और हाइपो ये साइन रेशियो में आता है, यहां पर आपको इसका वैल्यू दिया है, साइन 20 का वैल्यू दिया है, सो साइन रेशियो यूज करो। साइन एंगल ACB इक्वल्स
opposite is AB, hypotenuse is AC, sin 20, AB नहीं मालूम, AB is 3000 मीटर, 3000 मीटर। sin 20 का वैल्यू कितना गिवन है? 0.342, 0.342 इक्वल्स AB अपॉन 3000, इसको मल्टीप्लाई करें 0.342 इंटू 3000 इक्वल्स AB, तो ये आ जाएगा 30.3 हो जाएगा, 30 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 and 1 10, 1 2 3 1 2 3। I think this may be the answer. This may be the answer. 1026. Yes, it is right. It is right. So AB is equal to 1026 meter. Okay. So आपका आंसर रहेगा find the height at which the plane was. The height of the plane was 1026 meter. Okay. So यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम शायद अलजेब्रा शुरू करेंगे, मैं डिसाइड करके नेक्स्ट पीरियड में बता दूंगा। तब तक के आज यही स्टॉप करते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू, गुड बाय।